वैसे तो ये हमारी पहली मुलाकात नहीं है। हम कितने सालों से बातें करते हैं एक दूसरे के साथ, पर वो कहते हैं ना, कोई भी नई चीज शुरू करने से पहले मुलाकात का एक सिलसिला तो बना ही रखना चाहिए। मेरा नाम जिया है। बाय प्रोफेशन मैं एक आरजे हूँ, एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूँ और बातों का बड़ा शौक है मुझे। पर आज जो बात करने की कोशिश कर रही हूं या आगे भी करूंगी, बहुत ज्यादा ऐसी बातें हैं जो अनफिल्टर होगी। सबसे ज्यादा इंसान बात करता है खुद से, ऐसा मैं मानती हूं। अपने सोल से जिन सवालों के जवाब नहीं मिलते उसे, तब उसकी बातें खुद से बहुत होती है। जिसकी उम्मीद वो छोड़ देता है। बस वही मन के किस्से होते हैं, कहीं पे पड़े हुए वो किस्से कभी कभी अपने आप ही अल्फाज बन जाते हैं, शब्द बन जाते हैं, और उन शब्दों को वो अपने अंदर से बाहर निकालने की कोशिश करता है, उसे आवाज देता है। शायद उसी को पॉडकास्ट कहते होंगे। और जिसने भी ये जरिया, ये मीडियम ढूंढा है पॉडकास्ट का, उसने बहुत कमाल की चीज की है कि कोई भी इंसान बिना एक दूसरे को मिले, बिना एक दूसरे को पहचाने, कहीं से भी किसी के भी साथ कनेक्ट हो सकता है। और कुछ ऐसी मेरे अंदर बातें जमी पड़ी हुई है। इतने सारे लेयर्स हो चुके हैं, हर रोज थोड़े थोड़े करके बाहर निकालती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी और भी बातें हैं। शायद इसलिए चाहती हूँ मेरे सोल से आपके सोल तक, मेरे मन से आपके मन तक। मैंने इसका नाम भी इसलिए रखा है, मेरी इस ऑडियो सीरीज का नाम है सोलफुल एकोज। अंदर जो बातें चलती हैं, जो मन में ही घर बना लेती है, उनको आवाज देने की कोशिश। मन के गहरे हिस्से जो बात करने के लिए मचल जाते हैं। क्योंकि जब आपके मन में बहुत सारी बातें होती हैं तो आपको सुकून नहीं मिलता। या तो आप उसे लिख के बाहर निकालने की कोशिश करें या किसी के साथ बात करके। अब आज के जमाने में इतना पेशेंस किसके पास है कि वो घंटों लिखे, फिर उस लिखावट को बार बार पढ़े। पर वही सुकून जब किसी के साथ बात करने से मिलता है, एक अनजाने से अननोन रिश्ता बनाने से मिलता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही जरिया, शब्दों से। वो जो मन में चल रहा है, उन शब्दों को वो किसी के मन तक पहुंचाने की कोशिश करता है। और जिंदगी में हमें ऐसे बहुत सारे इंसान मिलेंगे, पर मन से जुड़ने के लिए अपने अंदर ही झांकना पड़ता है। ऐसा मैंने अनुभव किया है। बस एक ऐसा ही कोना मेरा भी है, सोलफुल एकोज विद जिया। मेरे मन के इस कोने में अनगिनत बातों के ढेर है, किस्से हैं, कुछ मेरे तजुर्बे हैं, कुछ कड़वे तो कुछ बहुत ही अच्छे हैं। वैसे तो सबको अपनी अपनी बातें शेयर करनी चाहिए, ऐसा मैं मानती हूँ। शुरू में मैंने बहुत सारी बातें डायरियों में लिखी, अभी भी लिखती हूँ, पर पता नहीं कुछ किस्से ऐसे हैं जो लिखे नहीं गए मुझसे। मुझे लगा कि मैं इसे आप तक पहुंचाने की कोशिश करूं, किसी के साथ शेयर करूं। अब आजकल इतना टाइम किसके पास है कि आराम से बैठ के चाय पीते पीते मेरी बात सुनेगा। ऐसे लोग होते हैं, पर वो चाह कर भी इतना टाइम नहीं दे पाते। जिस युग में हम हैं ना, वहां लोग अपने साय तक को छोड़ देते हैं। दर्द को कब तक सहलाएं? दर्द से डील करने के तरीके, उपाय कब तक दुनिया से मांगे? क्योंकि दर्द कभी खत्म ही नहीं होता है। बस वो खुद ही ठीक होना पड़ता है, उसे ठीक करना पड़ता है। बल्कि मैं तो ये कहूंगी, आपको दर्द के साथ डील होना पड़ता है,
दर्द के बारे में ही नहीं, हीलिंग के बारे में भी बात करनी चाहिए। और मैंने ये बात कई बार महसूस की है कि अगर आप हर रोज किसी से अपना दर्द शेयर करोगे ना, तो वो आपसे बोर हो जाएगा। वो आपको फिर रोतू कहेगा या कहेगा इसके पास तो हमेशा दुखड़ा ही होता है। तो फिर मेरे दिल से आवाज आई कि सिर्फ दर्द बांटने से तो दर्द बढ़ेगा ना, दर्द बांटे भी और जो उस दर्द से डील किया उसके किस्से सुनाए, ताकि सामने वाला अगर ठीक नहीं है या वो भी किसी दर्द से उलझ गया है या डील कर रहा है, तो शायद कहीं उसे छोटा सा कोई जरिया मिल जाए, कोई रास्ता मिल जाए कि उसकी मदद हो जाए। मैं इतनी डायरियों में बातें लिखती हूँ, कागजों पर लिखती हूँ, लेकिन हर बार मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, अगर मैं ये बात लिखने की बजाय किसी के साथ शेयर करती, किसी को बताती, तो शायद कितने इमोशंस और एहसास के साथ मैं उसे कह पाती। इसीलिए मैंने इस ऑडियो सीरीज का नाम रखा है सोलफुल एकोज। मेरे अंदर जो एको है, मैं उसे अपने सोल से किसी और की सोल तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हूँ। ये मेरी यूट्यूब चैनल है, वहां पे आपको और भी बहुत सारे ऑडियोज, पॉडकास्ट मिल जाएंगे, पर ये कुछ नए हैं। एक छोटी सी कोशिश, जिंदगी में जो कुछ भी घटता है या होता है उसे मन से महसूस करके बातों को आवाजों के जरिए आप तक लाने की कोशिश। और ये प्योरली अनफिल्टर्ड होगा। शायद हो सकता है बीच में मैं बात करते करते अटक जाऊं, शायद बात करते करते ऐसा भी लगे कि नहीं, ये नहीं, वो कहना है। तो उम्मीद है आप मेरी इस रॉनेस या मेरी इस अनफिल्टर बातों को सुनने की कोशिश करें और मेरे इस प्रयास में थोड़ा मेरा सहारा बने या मुझे सपोर्ट करें। और मैं चाहती हूँ कि इस पॉडकास्ट के जरिए मैं आपकी जिंदगी में भी आपकी सोल तक जो बातें हैं, दर्द हैं, जो किस्से हैं, कहानियां हैं या तजुर्बे हैं, आप भी मुझ तक लाएं। क्योंकि अगर लोग ये मानते हैं कि बांटने से या बात करने से बात बनती है, तो चलो ये करके भी देखते हैं। कोशिश यही रहेगी कि मैं हफ्ते में 3-4 दिन आपके साथ जुड़ पाऊं थ्रू दिस ऑडियो सीरीज। और मेरी इस ऑडियो सीरीज में मुझे आपका आना अच्छा लगेगा, इतना अच्छा लगेगा क्योंकि मुझे ऐसा लगेगा कि शायद ये जो जिंदगी का अकेलापन, सूनापन, ये लोग जो भी मानते हैं ना, अपनी मर्जी से हम अकेले जीना चाहते हैं या अकेले रहना चाहते हैं, पर साथ में ढेर सारे इमोशंस है, ढेर सारे एहसास है। और आए दिन ये छोटी छोटी चीजें लोग नोटिस करना चाहते हैं, लेकिन लोगों के पास इतना टाइम नहीं है। सो इट्स जस्ट अ छोटी सी शुरुआत। तो मेरे इस ऑडियो सीरीज में आपका स्वागत है, जिसका नाम है सोलफुल एकोज विद जिया। कल मेरा पहला एपिसोड मैं आपके साथ शेयर करूंगी और आप आएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि निदा फाजली कहते हैं कि अपना गम लेके कहीं और न जाया जाए। गौर फरमाइएगा कि अपना गम लेके कहीं और न जाया जाए, घर में बिखरी हुई चीजों को संवारा जाए। तो बस मिलते हैं मन के आंगन में मेरे साथ मेरी नई ऑडियो सीरीज में, जिसका नाम है सोलफुल एकोज विद जिया, ओनली ऑन यूट्यूब।